महिला होना आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। किसको पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। मैडम इधर। और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी, शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष से हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। किसको पढ़ा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। विधानसभा में भी कई महिलाएं सदस्य थी, विधान परिषद में भी थी, एक जगह बोलने के बाद दोबारा दूसरी जगह बोलना, क्या? देखिए, इनका इंटेंशन शुरू से खराब रहता है। ये कभी भी कुछ भी कहीं अरे तरे कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी और भी एक प्रकरण है, वो सामने आएगा धीरे धीरे आप लोगों के। इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे तथाकथित हमारे डिप्टी सीएम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त नहीं है, तो इनकी भी क्वालिटी वही हो गई है, वही ग्रेड हो गया है, तो मुझसे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि अपने विषय को वो समझते नहीं है, या महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है वो कहीं दिखता नहीं है उनके व्यवहार में। जब आप सुनी तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या महसूस होगा? ये चीज अच्छा तो नहीं लगता उनको कहने का तरीका, लेकिन अब मीडिया के सामने तो हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज को। क्या माफी मांगने का मुख्यमंत्री? अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बयान को क्या रिस्पॉन्स आप लोगों का है? वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। सारे महिला, पूरे बिहार के महिला हो, विदेश के महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। ये आपजनिक बात नहीं बोलना चाहिए। अरे आप लोग को हम लोग कहे थे भारतीय जनता पार्टी जनगणना, हम लोग भी थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन किए, और ये शब्द बोल रहे हैं। जब इधर से बोला गया था से आपने जनगणना पर बोलिए, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोला है, आप लोग भी सुने हैं, सभी लोग सुने हैं। जब हम बाल बच्चे के बेटा बेटी की जब शादी करेंगे तो परिवार बढ़ेगा, और उसके हम उच्चारण और विधानसभा में करेंगे, एक बहुत निंदनीय बात है। और उम्र बढ़ रही है, उम्र का ख्याल है, उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग सलट जाता है। आज हम देखे हैं अशोक चौधरी जी का पिताजी का पुण्यतिथि था, और उनको फूल नहीं चढ़ाए, अशोक चौधरी के चढ़ा रहे हैं। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया है, उम्र नहीं है। अब इनका ये
पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा, तो हम लोग इस पे क्या बताएं। सदन के अंदर किस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने बयान लगाया है? एक मिनट, भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित हैं। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल